नमस्कार, डिस्कस न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूँ राजनंदन पाल। नवरात्रि का शुरुआत हो चुका है और अभी हम केसरिया थाना क्षेत्र के राजपुर में हैं, जो कि राजपुर पंचायत के जो पूजा होता है एक सुप्रसिद्ध और बहुत धूमधाम से होता है। यहाँ के पंडित जी बात करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जय माता दी। जय माता दी। जो पूजा हो रहा है किस तरह की तैयारी किया गया है? बहुत भव्य तरीके से तैयारी किया गया है, दुर्गा पूजा समिति की ओर से हो रहा है। आज लगभग तीसरा दिन संपूर्ण हो गया। चौथा दिन से क्या कुछ शुरुआत होगा, कुछ नया? देखिए, हम आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रद्धालुओं को बताना चाहते हैं, इस वर्ष नवरात्र को लेकर के बहुत प्रकार से डिस्कस किया गया, उस पर निर्णय भी लिया गया। आज तीसरा दिन का पूजन समाप्त हुआ। कल चतुर्थ दिवस माँ भगवती के चौथे स्वरूप का पूजन हम लोग करेंगे, कुष्मांडा माता का। और आपके चैनल के माध्यम से हम सभी भक्तों को ये बताना चाहते हैं कि 8 अक्टूबर मंगलवार को षष्ठी तिथि के उपलक्ष्य में हम लोग बिल्वा निमंत्रण करेंगे। 9 अक्टूबर को सुबह में माँ बनदेवी को लाया जाएगा। उसके बाद माँ का पट दर्शन होगा, कुंवारी पूजन होगा। जो यहाँ जो विधान है, यहाँ शुरू से सप्तमी को ही कुंवारी पूजन किया जाता है, तो कुंवारी पूजन भी किया जाएगा। और 10 अक्टूबर को हम लोग जैसे यहाँ का सुप्रसिद्ध निशा पूजा है, प्रत्येक वर्ष जिस प्रकार किया जाता है, 10 अक्टूबर के मध्य रात्रि में महानिशा पूजा भी होगा। 11 अक्टूबर को महानवमी के उपलक्ष्य में हवन और 12 अक्टूबर को माँ का विसर्जन किया जाएगा। 12 अक्टूबर? हाँ, 12 अक्टूबर को। देख सकते हैं आप जिस तरह मेरे पीछे जितने भी पूजा के समिति गण है, बात करने का हम प्रयास करेंगे। पूजा के लिए किस तरह की तैयारी किया गया? देखिए, पूजा के लिए प्रतिवर्ष की तरह इस तरह भी हम लोग तैयारी किए हैं। और जो हमारे यहाँ एक ये हम 43वें वर्ष में इस वर्ष हम लोग प्रवेश कर गए हैं। यह 43वें वर्ष का पूजा हो रहा है। और विगत हर वर्षों की भांति माँ की कृपा से बहुत नीचे से चल कर के आज हम लोग इस स्थान तक पहुँचे हैं और आगे भी बढ़ते जाएंगे। तैयारी के माध्यम में यहाँ एक चूँकि बहुत बड़ा ग्रामीण क्षेत्र है, तो यहाँ हम लोग षष्ठी के दिन से मेला का आयोजन करते हैं, उसका भी हम लोग पूरा तैयारी किए हैं। और हमारे यहाँ का जो पूजा विधि है, जो माँ का जो पूजा जैसे हम लोग करते हैं, इसमें कलश पूजन का वो बहुत हम लोग उस पर ध्यान देते हैं। और कलश पूजन ही हम लोगों के लिए मुख्य होता है, जो एकम से ही हम लोग प्रारंभ कर देते हैं। प्रतिमा का पट तो सप्तमी के दिन खुलता है, लेकिन हम लोग एकम से ही कलश पूजन। यहाँ इस वर्ष 11 भक्त बैठे हैं, जो सभी ग्रामीण ही हैं, और वो लोग बैठे हैं और वो लोग पूरी श्रद्धा निष्ठा से पूजा करते हैं। कमेटी से जो भी हो सकता है हम उसमें सहयोग देते हैं। बाकी ग्रामीणों की श्रद्धा भक्ति है और उन्हीं के सहयोग से हर वर्ष यह पूजा हो रहा है। इस वर्ष भी हम लोग पूरी तैयारी में है। पंडाल अभी निर्मित अर्ध निर्माण में है, पंडाल बन रहा है, आप इसको देख सकते हैं। और षष्ठी से मेला का फिर आयोजन होगा, उसके बाद फिर आप आइएगा, धूमधाम से मेला में देखिएगा, यही होती है। और इस बार चूँकि हम लोग प्रतिवर्ष विजयादशमी के दिन मेला रखते हैं, विसर्जन नहीं करते हैं। और एकादशी के दिन रविवार होने की वजह से विसर्जन नहीं होगा। द्वादशी सोमवार के दिन हम लोग माता का विसर्जन पूरे धूमधाम से विधि विधान से भाव भीनी श्रद्धांजलि पुष्पांजलि देकर तो माता को विदा करते हैं। भक्तजनों के लिए क्या कुछ सेवा की भावना देखा जाता है? जब यहाँ देखिए, जो भी कार्य होता है वह भक्तों के सेवा भावना के कारण ही होता है। और भक्त पूरे ग्रामीण ही हैं, इस पूरे क्षेत्र के लोग हैं। संभवतः जैसा हम लोग तो खुद नहीं बोल सकते हैं, लेकिन लोगों का जो ओपिनियन है कि सब डिवीज़न में सबसे बढ़िया पूजा होता है। चकिया सब डिवीज़न में यहाँ का आयोजन बहुत बढ़िया होता है। हम लोग का प्रयास यही रहता है कि किस तरह से इसको व्यवस्थित करके पूरे पूजा को चले। और व्यवस्थापक होने के नाते किसी भी आयोजन को व्यवस्थित तरीके से लेके चलना ही मुख्य होता है। बाकी तो सब श्रद्धालु भक्त हैं, श्रद्धालु भक्त सब लोग वही करते हैं। कोई हवन का सामग्री देता है, कोई वस्त्र देता है, कोई पैसा देता है, कोई शारीरिक श्रम दान करता है। जो जिसमें सक्षम है वह उस तरह से दान करता है और उसी दान से सब होता चला आ रहा है। ईश्वर करते करते प्रथम वर्ष से हम लोग 43वें में चले जा रहे हैं। माँ की कृपा होगी तो हम लोग 50वें वर्ष तक भी जा सकते हैं। तो यही बस, जय माता दी, यही कहना है।
बच्चे द्वारा जो कला का प्रदर्शन किया जाता है, दिखाया जाता है, उसमें भी देखा जाता है काफ़ी सारा भीड़ नज़र आ रहा है। इसके लिए क्या व्यवस्था किया वॉलंटियर को लेकर? इसके लिए आपको स्थानीय थाना प्रशासन द्वारा आपको पुलिस फोर्स की व्यवस्था होती है। साथ ही दुर्गा पूजा समिति जो है, यहाँ पे कोई अव्यवस्था ना हो उसके लिए एक अपनी वॉलंटियर, जिसको हम लोग सुरक्षा दल के नाम से, उसका एक अलग बैच होता है और उसके साथ वे रहते हैं और पूरी मेला में पूरी शांति बनाए रखने की पूर्णतः अपना योगदान देते हैं। जय माता दी। पूजा की तैयारी यहाँ पे काफ़ी ज़ोरों शोरों से हो रही है। सबसे पहली बार कि यह शारदीय नवरात्र जो है वो आस्था और श्रद्धा का पूजा है, तो यहाँ की समिति और यहाँ के जो आचार्य महोदय हैं, इस सबका पहला उद्देश्य होता है कि पूजा पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ हो और साथ ही पूजा कैसे भव्य हो। इसके लिए समिति जो है दिन रात मेहनत कर रही है और अपने स्तर से काफ़ी भव्य पूजा का आयोजन कर रही है। भक्तों के देखा जाता है बहुत ज़्यादा भीड़ लगता है, उनके लिए क्या कुछ मतलब व्यवस्था किया गया है? इस मेले में प्रत्येक वर्ष आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम जो स्थानीय ग्रामीण लड़कों द्वारा नाटक का मंचन किया जाता है, इस वर्ष भी 7वीं से 10वीं 4 दिन तक आपको ग्रामीण स्थानीय बच्चों द्वारा आपको नाटक का मंचन किया जाएगा। साथ ही महिलाओं के लिए यहाँ पे मीना बाज़ार, जो ग्रामीण महिलाएं जो हैं उनके मैंने परचेजिंग के लिए ख़रीदारी के मीना बाज़ार रहती है। साथ ही काफ़ी यहाँ पे अन्य दुकानें भी रहती है और छोटे छोटे बच्चों के लिए झूला, जो छोटे बच्चों के झूला होगी इस बार उपलब्ध होगी। जब हम काफ़ी छोटे तो हम देखते थे कि यहाँ पूजा हो रहा है, उस समय हम लोग छोटे बच्चे थे। आज इस दुर्गा पूजा समिति के आज मैं अध्यक्ष हूँ और आने वाले समय में जब हम लोग भी बूढ़े हो जाएंगे, हम लोग उतने एनर्जिक नहीं रहेंगे, तो निश्चित रूप से जो आज के जो बच्चे हैं वह इस पूजा को हम लोगों से भव्य आयोजन करेंगे और यह पूजा लगातार होती रहेगी। यहाँ पे भव्य तरीक़ा से पूजा होता है और यहाँ पे जितने भी कड़ी सुरक्षा के लिए थाना परिसर के भी जितने भी पुलिसकर्मी हैं मौजूद भी रहती है यहाँ के। और जहाँ तक बात की जाए तो यहाँ के सांस्कृतिक कार्यक्रम के बारे में अगर बता दें तो यहाँ गाँव के छोटे मोटे बच्चे, जो नन्हे मुन्ने बच्चे के द्वारा यहाँ पे कला को दर्शाया जाता है। बाकी तमाम वीडियो सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय माता दी।